JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BBC Logistics। ज्वेलरी पर अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू किए जाने का असर अब दिखने लगा है बाजार पर। पिछले 5 माह में देश में 4 करोड़ 29 लाख से अधिक ज्वेलरी पर हुआ हॉलमार्किंग। जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ने पहली बार अपने न्यू ग्लोबल कंज्यूमर मार्केटिंग कैंपेन की शुरुआत की। हीरो के आभूषणों के प्रति लोगों का ध्यान खींचने के लिए GIA की नई पहल। ऑस्ट्रेलिया की बरगंडी डायमंड माइंस ने फ्रांसीसी ज्वेलरी बॉमर के साथ किया समझौता। बॉमर पॉलिश किए गए फैंसी रंग के हीरे को बरगंडी डायमंड्स को करेगी सप्लाई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में मामूली गिरावट, $1781 प्रति औंस के लेवल तक पहुंचा सोना। और मुंबई शेयर बाजार में बढ़त का दौर जारी, हरे निशान के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। आप देख रहे हैं JT टॉप न्यूज। पेश है ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू किए जाने का असर अब बाजार पर दिखाई देने लगा है। नवंबर माह के दौरान मुंबई के झवेरी बाजार स्थित हॉलमार्किंग सेंटर पर काफी भीड़ देखने को मिली थी। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 1 जुलाई से 30 नवंबर 2021 के दरमियान देश में 4 करोड़ 29 लाख से अधिक ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग कराई गई है, जो इस बात का संकेत है कि अब ग्राहक दुकानदार से हॉलमार्किंग ज्वेलरी की मांग करने लगे हैं। जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ने पहली बार अपने न्यू ग्लोबल कंज्यूमर मार्केटिंग कैंपेन की शुरुआत की है। करीब 10 साल से अधिक समय के बाद GIA ने शादी के सीजन को ध्यान में रखते हुए हीरे के आभूषण के प्रति लोगों का ध्यान खींचने के लिए इस प्रकार के अभियान की शुरुआत की है। याद रहे कि GIA अनोखे हीरे और कीमती हीरों के पत्थरों को ग्रेडिंग देने का काम भी करती है। ऑस्ट्रेलिया स्थित बरगंडी डायमंड माइंस ने लग्जरी फ्रांसीसी ज्वेलरी बॉमर के साथ एक समझौता किया है। बरगंडी डायमंड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बॉमर पॉलिश किए गए फैंसी रंग के हीरे को बरगंडी डायमंड्स को सप्लाई करेगी। इसके अलावा कंपनी हीरे की शुरुआती कीमत और बरगंडी को बिक्री से होने वाली आय के एक हिस्से को आपस में शेयर करेंगे। चालू वित्त वर्ष के नवंबर माह में पॉलिश डायमंड के दाम में करीब 0.9% की बढ़त देखी गई है। रापापोर्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार नवंबर माह में शादी के सीजन और डायमंड की भारी मांग के कारण बाजार में पॉलिश डायमंड की एकाएक कमी हो गई, जिसके चलते पॉलिश डायमंड के दाम में काफी उछाल देखे गए। हालांकि डायमंड के दाम को कंट्रोल करने के लिए चाइना मार्केट से मदद लेनी पड़ी, वरना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पॉलिश डायमंड के दाम नई ऊंचाई छूने को बेताब थे। कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन यानी गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में मामूली हलचल देखने को मिली। दिन भर की ट्रेडिंग के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में करीब $2 प्रति औंस से अधिक की गिरावट देखने को मिली। पूरे दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1781 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता देखा गया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में करेक्शन देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हलचल को देखते हुए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कर्नाटका और अहमदाबाद के सराफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी की मांग में नरमी देखने को मिली। स्थानीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम ₹40 प्रति 10 ग्राम की मामूली गिरावट के साथ 48,016 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी ₹262 प्रति किलो की गिरावट के साथ 61,361 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में स्थानीय बाजार में सोने और चांदी के दाम में बढ़त देखी जा सकती है। कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन यानी गुरुवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत मामूली गिरावट से हुई। सुबह मुंबई शेयर बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी,
जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में एक बार गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोपहर बाद निवेशकों ने आईटी, पेंट्स, ऑटो, बैंकिंग, फार्मा और मेटल सेक्टर के शेयरों में खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 157 अंकों की बढ़त के साथ 58,807 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 47 अंकों की बढ़त के साथ 17,516 अंकों पर बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली देखी जा सकती है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। जेटी टॉप न्यूज सपोर्टेड बाय SK Seth Jewellers, लॉजिस्टिक पार्टनर BBC लॉजिस्टिक।